हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप। आज हम लोग साइक्लिक ग्रुप का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन तो वैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में भी दे दिया था। आज हम लोग फॉर्मली एक अच्छे से एक डेफिनेशन देते हैं। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट ए इन जी इक्वल टू ए टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप जी को हम साइक्लिक ग्रुप कब बोलेंगे? अगर जी के अंदर ऐसा एक एलिमेंट मुझे ए मिलता है, ताकि जी का जितना भी एलिमेंट है, मतलब जी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब जी का जितना भी एलिमेंट है उसको हम ए टू द पावर एन के टाइप पे लिख सकते हैं, मतलब ए टू द पावर एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ए के पावर में लिख सकते हैं जी का जितना भी एलिमेंट है सबको। ठीक है, तो अभी हम हियर ए इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी। इसमें जो ए जो मिला मुझे वो उसको हम जी का जनरेटर बोलते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं? जी को साइक्लिक ग्रुप अगर हुआ तो जी इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, इसको इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जेड अंडर ऑर्डिनरी एडिशन इज साइक्लिक। ऑर्डिनरी एडिशन में, ऑर्डिनरी एडिशन मतलब नॉर्मली हम लोग जो एडिशन करते हैं उसमें जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? एक साइक्लिक ग्रुप होता है और उसका जनरेटर साइक्लिक ग्रुप होगा तो एक जनरेटर होगा ही, एक या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जनरेटर होगा ही। तो उसका इसका जेड का कितना जनरेटर है? दो जनरेटर है। ठीक है, क्या क्या है? वन और -1। ठीक है, और भी है जनरेटर, और भी है, लेकिन वन और -1 है जनरेटर। ठीक है, तो जेड एन का देखिए, जेड एन का कितना जनरेटर है? जेड एन इज साइक्लिक। जेड एन क्या होता है? एडिशन मोडुलो एन, इसका ऑपरेशन, एक ग्रुप होने के लिए एक ऑपरेशन रहना होता है। तो जेड एन जो ग्रुप है इसका ऑपरेशन क्या होता था? एडिशन मोडुलो एन। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर कितना है? ये दो जनरेटर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वन और n-1 जो एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए Z4 हुआ तो Z4 में क्या क्या एलिमेंट रहेगा? 0 1 2 3। तो 3 वाला जो एलिमेंट होगा मतलब n-1 और 1, ये दोनों जनरेटर होता है हमेशा Zn का। और भी होता है, ये हम बाद में देखेंगे कंडीशन। और बाकी ये दोनों को छोड़ के बाकी कौन कौन सा एलिमेंट Zn का जनरेटर होता है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। इट मे हैव अदर जनरेटर्स ऑल्सो। ठीक है, Z8, जैसे मान लीजिए Z8, Z8 में क्या क्या एलिमेंट रहेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना तक एलिमेंट रहेगा। तो Z8 में देखिए, ये तो हमें मालूम है 1 और 7 जनरेटर होगा, ये हमें पहले से ही मालूम है। फिर देखिए 3 और 5 ये भी जनरेटर होता है Z8 का। क्यों? देखिए Z8 साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 3, जनरेटर होने का मतलब क्या? साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 3 इक्वल टू Z8 होना पड़ेगा। तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 3 क्या होगा? पहले तो 3 आएगा, उसके बाद 3 इंटू 3, 3+3, ये एडिशन ग्रुप है इसलिए 3+3 इंटू के जगह पे प्लस होगा। 3+3 क्या हुआ? 6। ठीक है, उसके बाद 3+3+3 क्या? 9 आएगा। मोडुलो 8 करने से, मतलब 8 का मल्टीपल इसमें से हटा देना है, 9 से 8 का मल्टीपल हटा देने से और क्या रहेगा? 1। ऐसे ऐसे करके देखेंगे। उसके बाद आएगा 4। क्यों? देखिए 3 बार 3 को ऐड करने से क्या आएगा? 12, 12 से 8 को हटा देने से 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 15, 15 से 8 हटा देने से 7 आएगा। ऐसे ऐसे करके पूरा 0 to 8 तक पूरा आ जाएगा। 8 मतलब 0। ठीक है, 8 मतलब मोडुलो 8, मतलब 8 में से 8 को हटा देने से क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब 0 से 7 तक पूरा एलिमेंट आ जाएगा, मतलब Z8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके 5 का भी आप देख सकते हैं। 5 को करके ऐसे करके 3 का जनरेटर, जैसे 3 को जनरेटर मान के जैसे किया है वैसे ही 5 का करके करने से देखेंगे फिर से Z8 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम का प्रूफ नहीं चाहिए इतना, मतलब इतना काम का नहीं है थ्योरम का प्रूफ, लेकिन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा काम में आएगा, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई एक ग्रुप दिया हुआ है एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, और जी का कोई एक एलिमेंट ए मान लिया कि मैं। इफ ए हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर, अगर ए का, ये जो ए है, ए का अगर ऑर्डर इन्फिनिट हुआ, मतलब ए टू द पावर कुछ भी करने से, 1 छोड़ के, 0 छोड़ के, सॉरी 0 छोड़ के ए टू द पावर और कुछ भी करने से आइडेंटिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ए टू द पावर कुछ भी करने से आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? इन्फिनिट होता है। अगर ए का ऑर्डर इन्फिनिट हुआ देन ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे, ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे तभी होगा, कब? जब आई इक्वल टू जे होगा। इसके अलावा कभी भी ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी इक्वल होगा जब आई इक्वल टू जे होगा। इसका मतलब क्या है? एक ही बार इक्वल होगा, मतलब इक्वल हो ही नहीं सकता है। ए टू द पावर आई कुछ ले लिया मैं, आई अगर जे का इक्वल नहीं हुआ तब ए टू द पावर आई का इक्वल मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ ए हैज फाइनाइट ऑर्डर, अगर, ये तो हो गया ए का अगर इन्फिनिट ऑर्डर हुआ, अगर ए का फाइनाइट ऑर्डर हुआ
मान लीजिए कि ए का ऑर्डर एन है, मतलब कोई एक फाइनाइट नंबर, देन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्या होगा, ए का ऑर्डर अगर एन है मतलब ए टू द पावर एन इक्वल टू ई होगा। तो ई से शुरू करने से ई, उसके बाद ए, उसके बाद ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ऐसे करके करके चलते चलते लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस 1, क्योंकि उसके बाद ए टू द पावर एन माइनस 1 के बाद क्या आएगा, ए टू द पावर एन, फिर ए टू द पावर एन होने से ई आ जाएगा क्योंकि ऑर्डर एन है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे कब होगा, इवन ओनली एन डिवाइड्स आई माइनस जे। ये आई माइनस जे करने पे अगर एन डिवाइड कर रहा है, आई माइनस जे करने से अगर एन से डिवाइड जा रहा है, फिर ये ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे इक्वल होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ये जो ये भी एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, इसमें ए स्क्वायर और ए टू द पावर एन माइनस 2 दोनों इक्वल होगा। क्यों, देखिए ये एन माइनस 2 माइनस एन करने से क्या आएगा, एन आएगा, और एन को एन से डिवाइड जाता है, क्योंकि हमेशा ये दोनों को मतलब सबट्रैक्ट करने पर जो आएगा उसको एन से डिवाइड जाना चाहिए। एन से डिवाइड जा रहा है, इसको एन आ रहा है, एन प्लस 2 माइनस 2, फिर एन आएगा, एन को एन से डिवाइड जाता है, इसलिए ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, दो एलिमेंट, कोई भी एक ग्रुप का दो एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, वो आप इस थ्योरम से प्रूव कर मतलब चेक कर सकते हैं। फिर ये थ्योरम का एक कोरोलरी है, क्या बोलता है कोरोलरी में, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप प्रूफ देखने का जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप मन में सोचने से ही हो जाएगा। देखिए जैसे ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब है लीस्ट वो नंबर जिसका पावर करने पर आइडेंटिटी आ रहा हो। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्या, वही सेम बात ही है। साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए मतलब ए से शुरू करने के बाद कितना एलिमेंट ऐसे करूंगा कि जब जाके आइडेंटिटी आएगा, जब आइडेंटिटी तक आएगा। ठीक है, जैसे साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए का मतलब क्या है, ए स्क्वायर, ए टू द पावर एन माइनस 1, फिर ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन तक आ जाने से उसके बाद फिर से यही शुरू होगा, ए टू द पावर एन प्लस 1 होने से फिर हम ए ही लिखेंगे, ए स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या, ए को हम ऐसे पावर करते रहेंगे कब तक, जब आइडेंटिटी ना आ जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए में जितने एलिमेंट है वही ऑर्डर ऑफ ए होता है। मतलब क्या हुआ, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए का ऑर्डर जो होगा वो ही ए का ऑर्डर होता है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर दूसरा कोरोलरी बोलता है ए टू द पावर के इक्वल टू, अगर ई हुआ, ये कोरोलरी हम पहले भी यूज कर चुके हैं, फिर भी एक बार फॉर्मली बता देता हूँ। ए टू द पावर के इक्वल टू अगर ए ई हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो के को डिवाइड करता है। ठीक है, क्यों, देखिए ए टू द पावर के इक्वल टू अगर ई हुआ, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर दो एलिमेंट ग्रुप का, ये ए टू द पावर 0 भी ग्रुप का एलिमेंट है, ए टू द पावर के भी ग्रुप का एलिमेंट है, दो ग्रुप का एलिमेंट इक्वल कब होता है, जब उनका पावर का सबट्रैक्ट करने पर एन से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो के माइनस 0 को एन से डिवाइड जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय द थ्योरम एन से डिवाइड जाना पड़ेगा, मतलब एन क्या था, एन तो ऑर्डर ऑफ ए था, ऑर्डर ऑफ ए, तो के माइनस 0 मतलब के, तो एन को के से डिवाइड, मतलब एन के को डिवाइड करना पड़ेगा, एन मतलब ऑर्डर ऑफ ए, के को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वही हुआ। फिर कोरोलरी 3, तीसरा कोरोलरी क्या बोलता है, इफ जी इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, अगर जी को एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हुआ, देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, इफ जी इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, जी अगर कोई एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए बी नहीं, ए बी टू द पावर एम एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर एम होल टू द पावर एन, बी टू द पावर एन होल टू द पावर एम। ये हमेशा नहीं लिख सकते, अभी हम क्यों लिख सकते, क्योंकि ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप होने से आइडेंटिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए टू द पावर एम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए जब एम है, ए टू द पावर एम ई हो जाएगा, ए टू द पावर एन ई हो जाएगा, फिर बी टू द पावर एन इक्वल टू, बी का ऑर्डर एन है, बी टू द पावर एन इक्वल टू ई, तो ये ई हो जाएगा। तो ए बी टू द पावर एम एन करने पे ई आ रहा है। ठीक है, और कोरोलरी 2 के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, ए टू द पावर के इक्वल टू, मतलब किसी एक एलिमेंट का कुछ पावर करने पे अगर ई आ रहा है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो एलिमेंट को डिवाइड करेगा। अभी देखिए ए बी टू द पावर एम एन करने पे ई आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, एम एन को डिवाइड करेगा, ये कोरोलरी 2 के हिसाब से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एम एन, और एम एन क्या है, एम है ऑर्डर ऑफ ए, एन है ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ये उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छे से देखिए। इफ इन ए ग्रुप जी, अगर कोई एक ग्रुप आपको दिया हुआ है ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई, उस ग्रुप में ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई आपको दिया हुआ है, कोई एक एलिमेंट ए जिसका ऑर्डर 5 करने पे, मतलब ऑर्डर नहीं, पावर 5 करने पे आइडेंटिटी आ रहा है,
और ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दो कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोई दो एलिमेंट ए बी जी का कोई दो एलिमेंट के लिए ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई आ रहा है, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, हमेशा आता है, ठीक है। तो आपको शो क्या करना है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31 है, ठीक है। पहले तो आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उससे शुरू करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए इनवर्स दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड में बी स्क्वायर को हम दो बार लिखेंगे तो बी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको दो बार मल्टीप्लाई ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। फिर हम ये ग्रुप का एलिमेंट हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने से ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स और ए बीच का कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। फिर बी स्क्वायर इक्वल टू हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स, ए बी स्क्वायर के जगह पे ए बी ए इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी ए टू द पावर -2। फिर बी टू द पावर 4 को हम बी टू द पावर 8 लिख सकते हैं, दो बार मल्टीप्लाई करके, इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में, ठीक है। दो बार मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फिर से बीच का जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बीच का ए टू द पावर -2 और ए स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू द पावर -2। फिर से बी स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए ए बी ए इनवर्स करने से ये ए स्क्वायर और ए मिलके ए क्यूब हो जाएगा, ये ए टू द पावर -1 और ए टू द पावर -2 मिलके ए टू द पावर -3 हो जाएगा, सॉरी ये ए टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब बी ए टू द पावर -3, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बी टू द पावर 16 इक्वल टू ए टू द पावर 4 बी ए टू द पावर -4 ऐसे लिख सकते हैं। बी टू द पावर 32 इक्वल टू ए टू द पावर 5 बी ए टू द पावर -5 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई, अगर ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई है तो ए टू द पावर -5 इक्वल टू भी ई होगा, ठीक है। तो ए टू द पावर 5 की जगह पे ई, ए टू द पावर -5 की जगह पे ई लिखने से क्या होगा, बी इक्वल टू क्या क्या रहेगा, सिर्फ इसमें बी रहेगा, तो बी टू द पावर 32 इक्वल टू बी मिला, क्योंकि ए टू द पावर 5 इक्वल टू ई है। तो बी टू द पावर 31 दोनों साइड में बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, बी टू द पावर 31 इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है। तो बी टू द पावर 31 इक्वल टू ई मिलने से कोरोलरी 2 के हिसाब से हमें क्या मालूम चलता है, बी टू द पावर 31 इक्वल टू अगर ई आया तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 31 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31 अभी तक मुझे मालूम नहीं चला, हमें इतना कंक्लूजन मिला कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 31 को डिवाइड करेगा। लेकिन देखिए ऑर्डर ऑफ बी अगर 31 को डिवाइड किया, और 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को कौन डिवाइड करता है, सिर्फ 1 या फिर 31 खुद। 1 अगर डिवाइड किया तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, मतलब अभी ऑर्डर ऑफ बी या तो 1 हो सकता है या फिर 31, ठीक है। 1 नहीं होगा क्योंकि बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31 ही होगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि बीच में 31 का 1 और 31 को छोड़ के और कोई डिवाइजर है ही नहीं, मतलब ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31, ठीक है। फिर देखते हैं एक थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम वैसे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हम फिर से 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है इस एक्सरसाइज का, इसलिए हम लैग्रेंजेस थ्योरम का सिर्फ ये देखेंगे, मतलब स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। मतलब लैग्रेंजेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या बोलता है, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, जी का कोई एक सब ग्रुप एच है, जी जब जी अगर फाइनाइट है तो एच ऑब्वियसली फाइनाइट होगा क्योंकि फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ एच, एच का जो ऑर्डर होगा, मतलब एच के अंदर जितने एलिमेंट होगा वो डिवाइड करेगा किसको, जी का ऑर्डर को, मतलब जी के अंदर कितने एलिमेंट है उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो लैग्रेंजेस थ्योरम का एक कोरोलरी बोलता है, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, अगर जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप अगर है, जी का कोई भी एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, इसमें क्या बोलता है, जी का कोई भी सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो जी का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन एक कोरोलरी बोलता है, जी का जितना भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट का ऑर्डर भी जी का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर। अभी देखिए मान लिया कि ए बिलोंग्स टू जी, प्रूफ देखते हैं इसका, कोई एक ए बिलोंग्स टू जी, जी का कोई एक एलिमेंट मैं ए ले लिया, तो एच इक्वल टू कोई एक सबसेट में ले मान लिया ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड। और ये क्या होता है, ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ये क्या होता है, ये हमने पहले ही बोला था, ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है। एच इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी, तो एच एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप क्यों है, ये प्रूव करके वैसे दिया है, ऐसे हमें पहले से मालूम है, प्रूव नहीं करने से भी चलेगा, फिर भी देखते हैं। एक्स वाई अगर एच का कोई दो एलिमेंट है, एच का एलिमेंट का फॉर्म कैसा है, एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एन, वाई इक्वल टू ए टू द पावर एम, फॉर एनी एम एन बिलोंग्स टू एच, सॉरी एम एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, क्योंकि ये एन बिलोंग्स टू जेड है। तो कोई दो एलिमेंट अगर एच का ले लिया तो ये दोनों का फॉर्म कैसा होगा, ये फॉर्म में रहेगा।
तो एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू मुझे क्या देखना है, एक्स वाई, अगर एक्स एंड वाई दो एलिमेंट एच का एलिमेंट है तो एक्स वाई इनवर्स भी एच का एलिमेंट है कि नहीं वो देखना है। तो एक्स वाई इनवर्स का ये वैल्यू लिख देते, ये आया। तो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू क्या आएगा, ए टू द पावर एन माइनस एम। ठीक है, तो एन माइनस एम, जब ये एन और एम अगर जेड का एलिमेंट है तो एन माइनस एम भी क्या होगा, जेड का ही, जेड में ही बिलोंग करेगा। तो ए टू द पावर एन माइनस एम क्या होगा, एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए टू द पावर एन माइनस एम जब एच में बिलोंग कर रहा है मतलब ये साइक्लिक सब ग्रुप है। तो ये एक सब ग्रुप मिला मुझे। ठीक है, तो सब ग्रुप जब मिला तो मुझे लैग्रांजेस थ्योरम से क्या मालूम चलता है, ऑर्डर ऑफ एच, ये जो एच होगा एच का ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। लेकिन मुझे मालूम है, देखिए ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ एच जो होता है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ये हमने कोरोलरी नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो एच क्या है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, एच है साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा। तो एच के जगह पे ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। कोरोलरी नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला, फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ जी ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ई होगा। फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप जी ए टू द पावर ए का पावर में ऑर्डर ऑफ जी को अगर ले लिया, जी मतलब ग्रुप का ऑर्डर को अगर ए के पावर में ले लिया तो वो आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, क्यों, देखिए लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के, मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो के होगा एंड के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, के जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। क्यों, देखिए ऑर्डर ऑफ ए जो है कोई एक एलिमेंट का और जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए अगर के हुआ तो के ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। और कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये के साथ किसी दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर ऑफ जी आएगा। इसका मतलब ये, मतलब 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, 2 के साथ किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, मतलब 2 इंटू 3 करने से 6 आएगा। तो ये के ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, के इंटू टी करने पे ऑर्डर ऑफ जी आएगा। टी कोई दूसरा नंबर है। ठीक है, तो ए टू द पावर मुझे देखना है ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी का वैल्यू क्या आता है, ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू के टी, ए टू द पावर के टी। तो ए टू द पावर के होल टू द पावर टी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और ए टू द पावर के इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के है तो ए टू द पावर के इक्वल टू ई होगा, तो ए टू द पावर टी इक्वल टू ई ही होगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या आया, ई आ गया। ठीक है, ऐसे करके प्रूफ हो गया। फिर हम लास्ट थ्योरम देखते हैं, ए साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ये हमने पिछले वीडियो में भी बोला था, फिर भी हम इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा इसलिए फिर से बोल देते हैं, ए साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। मान लिया कि कोई एक ग्रुप जी है और वो जनरेटेड बाय ए है, मतलब ये एक साइक्लिक ग्रुप है, कोई एक ग्रुप जी का एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है वो। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी एंड जी इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, मान लिया कि एक्स वाई दो एलिमेंट है जी का, तो एक्स का फॉर्म, एक्स वाई का फॉर्म कैसा होगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एन, वाई इक्वल टू ए टू द पावर एम फॉर सम एम एन बिलोंग्स टू जेड। कोई दो एम एन, जेड का दो एलिमेंट एम एन के लिए ऐसा फॉर्म होगा, क्योंकि जी का एलिमेंट का फॉर्म कैसा है, साइक्लिक ग्रुप के फॉर्म में, और साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, ए के पावर में होता है। ठीक है, तो एक्स वाई मुझे एबिलियन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम। फिर ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन प्लस एम। एन प्लस एम को हम फिर से एम प्लस एन भी लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन प्लस एम को एम प्लस एन भी लिख सकते हैं, तो एम प्लस एन लिखने से ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए टू द पावर एम इक्वल टू वाई, ए टू द पावर एन इक्वल टू एक्स, तो वाई एक्स। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल गया, वाई एक्स, तो हेंस जी इज एबिलियन। ठीक है, कोई भी एक्स वाई के लिए वाई एक्स मिला मुझे आर्बिट्री एक्स वाई के लिए, तो जी इज एबिलियन है। बट याद रखिए ये जो थ्योरम है इसका कॉन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा, मतलब कोई भी एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये हमेशा याद रखिए। हमें कोई भी साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है लेकिन कोई भी एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक